सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं सब। श्री मां की कथा में भाव विभोर हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार दोबारा सपत्नी श्री मां की कथा में पधारे। सुस्वागतम। लेके जाता हूँ, पता चलो उसमें कुछ मिठाई है कुछ है तो लगेगा। जय माता दी, जय माता दी। माता वैष्णो देवी की आदिशक्ति जगदम्बा। ब्रह्मनिहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शीर्षोरुरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिञ्जुगधारिणे नमः। ब्रह्मवर्चसि जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैखभ्योति व्याधि महारथो जायतां दोगग्रीदे निर्वाणटवानासो सप्त। जोरदार तालियों से प्रेम कुमार जी का स्वागत किया जाए। तो अब हम लोग मंच पर हमारे विश्व शक्ति माता वैष्णव देवी के संगठन के सचिव महोदय जितेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यास मंच पर बैठे हमारे व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण। सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान को ग्रहण। कुमार जी का स्वागत करेंगे। जय माता जी, जय माता जी। और अब हम उनके श्रीमती जी के स्वागत के लिए शक्ति द्वय को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां बने रहे हैं। अध्यक्ष माननीय का हृदय से स्वागत करते हैं महाराज। और एक बात, आप सभी बैठ जाएं, उनका समय बहुत कीमती है। वो समय निकालकर माँ की कथा के वजह से देखिए हम तो रोमांचित हैं महाराज, रोमांचित हैं। कितना अध्यात्म
इतना व्यस्त ये लोग रहते हैं। उस दिन आए थे मुख्य अतिथि बनकर, आज तो मां की कथा का आकर्षण, और आपकी धर्मपत्नी भी साथ में है। अद्भुत है, दिव्य है। आप दोनों ही पति। सत्यव्रत की कथा तो हो गई महाराज, सत्यव्रत की कथा हो गई। बड़ा भक्त था वो मां का बड़ा भक्त था। आइए जरा सा। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड खंड मुंडिनी वने रने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूलमुण्डधारिणी धरा विधातु हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूतिकारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत्सुलोल लोचनं लतासनं वरप्रदं कपाल शूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। दादरं शिवा शिवं प्रदायनी वरावरन्ननं शुभं भजामि विंध्यवासिनी। कपिन्द जामिनी प्रदं त्रिधा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूप धा। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। इसलिए तो कहा जाता है भैया कि क्यों ना हम उसकी आराधना करें जिसकी आराधना स्वयं शिव ने किया, स्वयं विष्णु ने किया, स्वयं ब्रह्मा ने किया। महाराज ये मेरी मां, इसके बारे में जितना भी कहें कम है महाराज। इसे देव माता कहते हैं। ये आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अविनाशी है, अमल है, अनंत है, अगोचर है। ऐसी है मेरी मां। ये नित्या है। न जाने कितने ब्रह्मांड इसके सामने आए और चले गए महाराज। मां से देवताओं ने पूछा था आप जैसा कोई दूसरा है क्या? देवताओं ने पूछा मां से, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा मां से आप जैसा दूसरा कोई है क्या? मां का जवाब था एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता महाराज। इसीलिए तो मां कहती है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। अब इस संसार में मां की भक्ति, मां की शक्ति, मां की आराधना, तो कुल मिलाकर के महाराज मैं कहना चाहता हूं कि अब एक ऐसे कन्या की कथा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मां की दीवानी थी। आइए ना उस कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा ऐसी दर्दनाक है महाराज कि एक राजकुमारी, छोटी सी एक उसकी गलती ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक राजा थे अयोध्या के महाराज, उनकी एक ही कन्या थी, राजा शर्याती। उनकी बहुत सारी रानियां थीं लेकिन कोई संतान नहीं था उनको। एक ही संतान
सुकन्या के रूप में देवी के कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। राजा और रानी अपनी बिटिया को बहुत प्यार करते थे और बिटिया प्यारी होती भी है महाराज। पता नहीं लोग क्यों पुत्र, ठीक है महाराज, पुत्र भी अच्छी बात है, लेकिन बिटियाएं तो एक साथ दो कुल को प्रकाशित करती हैं। और मैं एक हाथ जोड़कर आपसे हर उस पिता से कहना चाहता हूं कि कन्यादान का मतलब समझिए महाराज। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको आपने दान कर दिया। कन्यादान का यह मतलब है ही नहीं। बहुत से पिता कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो कन्या का दान कर दिया, अब भैया दामाद जाने, उसका परिवार जाने, मैं क्या कर सकता हूं। मैं ऐसे पिताओं से कहना चाहता हूं महाराज, कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका आपने दान कर दिया। शास्त्र कहता क्या है पहले इसको समझिए। कन्यादान का मतलब क्या है पहले इसको समझिए। उसका असली मतलब यह है कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में वो कन्या आज प्रवेश कर रही है, न कि कन्या ने को दान करके पिता का हक ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है भैया। ये पिता उसका जनक है, ये मां उसकी जननी है, उसके हक को भगवान नहीं छीन सकते। आप कौन होते हैं महाराज कि कन्या दान कर दी और आपका उस पर हक नहीं है। बिल्कुल महाराज, हक है, हक था और हक रहेगा। वो पिता हैं, वो मां हैं। अगर अपनी बिटिया से जरूरत से ज्यादा ससुराल में दखलंदाजी थोड़ा नहीं करना चाहिए मायके के लोगों को, लेकिन नजर तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो बच्ची रास्ता देखती रहती है कि मेरे पिता का कभी फोन आएगा, मेरे भाई मेरा ख्याल रखेगा। और उसको चाहिए भी क्या महाराज आपसे। हमारे यहाँ एक संस्कृति में एक तरीका होता है, जब लड़की घर से बाहर विदा होने लगती है तो उसके हाथ में लावा दिया जाता है और वो पीछे की ओर फेंकती है और आगे बढ़ जाती। जानते हैं क्या कहती है विदा होते समय अपने बाबुल से? कहती है, हे बाबुल, तेरे इस गली में मैंने बचपन बिताया, बहुत दुलार पाया, मां ने भी बहुत दुलार दिया। अब आज पराए घर जा रही हूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। पलकों पे बैठाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हे मेरे माता पिता, मैं तो जा रही हूं, लेकिन तेरे घर की लक्ष्मी बनी रहे, तू सुखी रहे, तू प्रसन्न रहे, मुझे विदा कर। अब मेरे आगे का जीवन ईश्वर देखेगा, मैया देखेगी, लेकिन मेरा मायका बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देके लड़के। ऐसी होती हैं कन्याएं महाराज, ऐसी होती हैं कन्याएं। आशीर्वाद देके चली गई, पलट के पीछे नहीं देखा कि मां बाप रो रहे होंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। राजा सरियाती का एक कन्या थी, सुकन्या उसका नाम था। बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी दुलारों में पली थी। एक दिन राजा ने उपवन विहार का कार्यक्रम किया। छोटी सी बच्ची, अभी मात्र 14 से 16 साल के बीच की उसकी उम्र, अभी बचपना था उसमें। माता पिता, चूंकि राजा महाराजाओं के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे लोग उनको घेरे रहते हैं, कहां उनके पास समय होता है महाराज। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर होती हैं। महाराज ने बड़ा मुश्किल से उपवन विहार, जिसको आजकल की भाषा में पिकनिक कह सकते हैं आप, उपवन विहार में वो लोग गए थे। राजा सबसे घिरे हुए थे, रानियां भी अपने सब में घिरी हुई थी। बच्चों ने मौका देखा, बच्चों में आदत होती है, देखे माँ बाप व्यस्त हैं तो धीरे से वो पीछे से निकल गए और चले गए एक ऐसी जगह पर जहां एक बॉबी पड़ी हुई थी। अगर इसको आप कहें कि चींटियों ने एक घर बना रखा था, मिट्टियों का ढेर बना रखा था। ये लड़कियां खेलते खेलते वहां पहुंच गई। उसमें देखिए, जो वीआईपीज होते हैं उनके साथ वीआईपीज ही होते हैं महाराज। अब राजा की लड़की के साथ कौन खेलेगा? प्रधानमंत्री के लड़की, अमात्य की लड़कियां, सेनापति की लड़कियां, या बड़े बड़े व्यापारियों की लड़कियां, ये सब साथ में खेल रही थी।
और खेलते खेलते में वहां पहुंच गई। अचानक से देखा उस मिट्टी के ढेर में से दो जुगनू चमक रहे हैं। अंदर एक ऋषि थे, वो समाधिस्थ थे, नाम था चब्यन ऋषि। और तपस्या से उनके शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई थी, शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया था। जो संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो वास्तविकता से बहुत नजदीक होते हैं, उनका शरीर बहुत मोटा तगड़ा या बहुत ऐसा, थोड़ा साधना शरीर को गला देता है महाराज। साधक का शरीर थोड़ा संतुलित होता है, उनका भोजन भी बड़ा सात्विक होता है। तो शरीर उनका गल चुका था, साधना में ऐसे लीन थे, आंखों से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था, लेकिन पूरा शरीर ढका हुआ था मिट्टियों से, इसलिए वो दिख नहीं रहे थे कि अंदर कौन बैठा है। अब सुकन्या को क्या लगा कि ये तो जुगनू चमक रहा है, और सुकन्या ने लड़कियों से कहना शुरू किया कि अरे देखो ना कितना प्यारा सा दृश्य है, पिताजी आज हम लोग को कितनी अच्छी जगह लाए हैं, आओ खेलते हैं, इस बॉबी के चारों ओर घूमते हैं, थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा गाते हैं। कहते ना कि बचपन में आदमी में जो आनंद रहता है वो बड़े होते होते जिम्मेदारियां उस आनंद को लील लेती हैं। बचपना है, आनंद में है, अरे पिता महाराज है, चिंता किस बात की महाराज, सब बड़े घरों के बच्चे हैं, दुख क्या होता है ये जानते ही नहीं। तो इनकी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए आमतौर पर तो हम लोग भजन ही बजाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दृश्य अलग है, क्योंकि इसके सुख के बाद अब बहुत भयानक इसके दुख आने वाले। एक छोटी सी गलती उसको देखिएगा, लेकिन अभी उसके सुख का थोड़ा आनंद हम लोग भी ले लें, क्योंकि सुख है महाराज, महाराज की लड़की है, अगल बगल दास दासियां खड़ी हैं और राजकुमारी झूम रही है। और मेरा मन कहता है, आमतौर पर हम लोग भजन बजाते हैं, लेकिन इस गीत को मैं जरूर उसकी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए बजाता हूं कि एक बच्ची जिसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई मन में पाप नहीं, कोई छल कपट नहीं, अपनी सहेलियों के साथ कूद रही है एक तितली की तरह। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में उड़ी हलचल। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में उड़ी हलचल। कहे दरिया पानी कलकल, तुझे आस मिलन के पल पल। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में उड़ी हलचल। कहे दरिया पानी कलकल, तुझे आस मिलन के पल पल। ऐ हवा मेरे संग संग चल। इस तरीके से ये प्रसन्नता के मारे, खुशी के मारे बच्चे जैसे खुशी में आते हैं तो पता नहीं क्या क्या करना की इच्छा करने लगती है। वो दौड़ती हुई गई, कहीं से दो तिनका लेकर अपनी सहेलियों से कहती क्या है, ये जुगनू वाली चीज तुम लोगों को चाहिए क्या? लड़कियों ने कहा हाँ निकालो निकालो निकालो, क्या चाहिए खेलने के लिए? हाँ निकालो ना। उन लोगों ने कहा निकालो, और राजकुमारी ने क्या किया, उस नुकीली सी सीख को उस जुगनू वाली दिखने वाली चीज की ओर आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही अंदर वो उसने डाला उस जुगनू की तरफ, धच से आवाज आई और रक्त की धारा फूट पड़ी महाराज, और चब्यन ऋषि अंदर से आवाज निकलने लगी, ओ जय मां। देखिए भक्त और संत दुख में भी भगवान का ही नाम लेता है। वो कहने लगे जय मां, मां के परम भक्त, जय मां। क्योंकि संत जो होता है ना महाराज, वो मन को इतना मोड़ लेता है, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को इतना मोड़ लेता है कि उसको भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसका सुख क्या, उसका दुख क्या महाराज, सब तरफ उसे भगवान नजर आते हैं।
जिस दिन हमारी आपकी स्थिति ये हो जाए कि सुख में भी भगवान, दुख में भी भगवान, सुख में भी भगवान, दुख में भी भगवान, अगर हम कभी भी अपने इष्ट को, इष्ट माने जिसे आप बचपन से प्रणाम करते आए हैं, पूजन करते आए हैं। देखिए घर में दो तरह के देव होते हैं, एक आपका इष्ट होता है जिसे आप बचपन से पूजित करते आए, और एक आपके कुल देवी, कुल देवता जिनको पूर्वजों ने पूजा है। जिस घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती महाराज, उस घर में समस्याएं आती हैं। आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा की है, तो अपने घर के कुल देवी देवता को जरूर जानिए, उनकी पूजन पद्धति को जरूर जानिए, और साथ ही जिस पे आपका मन आ जाए उस देव को भी आप जानिए। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब इसके बाद आदरणीय और माननीय आज हम लोग का परम सौभाग्य, दोनों पति पत्नी गौरव की बात है। आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप दोबारा आए, आप जितना भी बधाई हम दे सकते हैं देंगे आपको।
बोलिए धर्म की अधर्म का हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।